Good morning, student. Welcome to geography subject, chapter number 4, climate. Okay. Last video we have discussed about the comparative study of India and Brazil with reference to the map of India and map of Brazil. Okay. In this video we will discuss about the climate of India and Brazil. ओके तो ब्राज़ील के क्लाइमेट की स्टडी करनी है। तो कौन कौन सी स्टडी करनी है, देखो, फ्यूचर्स ऑफ द ब्राज़ील क्लाइमेट्स, ब्राज़ील के क्लाइमेट्स के फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स ऑफ टेम्परेचर्स इन ब्राज़ील एंड द रेनफॉल, फ्यूचर्स ऑफ रेनफॉल इन ब्राज़ील। तो ये सारे पॉइंट की स्टडी करनी है। ओके तो देखो, बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, जो अपन ने सेकेंड लेसन में लोकेशन एंड एक्सटेंट में देखे, तो क्या है ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ये ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वास्ट है। ओके इट एक्सपीरियंस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन इन क्लाइमेट। तो यहाँ का जो ब्राज़ील का जो क्लाइमेट्स है उसके जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन क्लाइमेट्स, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। ओके तो वो वाइड रेंज क्लाइमेटिक वेरिएशन इन क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल्स नियर इक्वेटर इट इज़ अ हॉट वाइल टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके सो ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो देखिए, तो ये जो है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर है, देखो ये इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो ये यहाँ से इक्वेटर पास हुआ है। ओके यहाँ से इक्वेटर पास हुआ है। तो हाफ पार्ट ब्राज़ील का ये जो साउथ कॉन्टिनेंट ये वाला जो पार्ट है साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील कंट्री आता है। तो ये जो हाफ पार्ट है उसका, तो ये इक्वेटर से पास हुआ है। ओके देन उसके बाद ये वाला 23 डिग्री टू 30 मिनट साउथ, तो ये टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में आधा पार्ट आता है ब्राज़ील का, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है। ओके टेम्परेट जोन में, तो इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है ब्राज़ील का वो हॉट है। ओके जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर में इसीलिए हॉट है क्योंकि जो सनराइज है वो परपेंडिकुलर्स में फॉल्स होते हैं, इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है। ओके नेक्स्ट देखो, ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल्स द साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स। ओके तो ये जो ब्राज़ील का जो रेनफॉल है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स। ओके ट्रेड वाइंड्स मीन्स क्या होता है, अभी अ वाइंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर फॉर द नॉर्थ ईस्ट द नॉर्थन हेमिस्फीयर और द साउथ ईस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए उसको ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में ब्लोइंग होती है, उसको ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है। ओके ये देखो मैप में दिया हुआ है, शो किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट वाइंड एंड साउथ ईस्ट वाइंड। ओके ये ब्राज़ील का मैप है, तो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो ब्लू कलर्स के एरोज जो दिए शो किए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाइंड और साउथ ईस्ट वाइंड शो किए हुए हैं। ओके पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थ कोस्ट। जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है वो नॉर्थन कोस्ट में आता है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड हुआ है नॉर्थन कोस्ट में। ओके द एस्कार्पमेंट एक्ट एज द ऑब्स्ट्रक्शन to the winds blowing from the sea and causes orographic
टाइप ऑफ रेनफॉल इन दी कोस्टल रीजन। वहाँ का ब्राज़ील का जो कोस्टल रीजन है, ओके, ब्राज़ील का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल आता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मीन्स रेन, स्नो और अदर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर अ माउंटेन रेंज। ओके, तो ये उसको ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। मतलब कि जो ग्रेट स्कार्पमेंट है वहाँ से जो कोस्टल रीजन और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल है। ओके, बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस वाइंड गेट्स रिड्यूस। और वो जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो वाइंड्स पे, तो जो वाइंड्स पे इफेक्ट होता है तो वाइंड्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमाइल। दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन। तो ये जो रीजन में है तो ये रेनफॉल मिनिमाइल में रहता है। ओके, और दिस रीजन इज रेन शैडो रीजन, तो उसको उस रीजन को हाईलैंड और ग्रेट स्कार्पमेंट रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। ओके, दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड द ड्रॉप्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, मतलब यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ओके, सबसे कम मतलब अकाल आता है उसको, और वो चौकोन शेप का है करके उसको ड्रॉप्ड क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। ओके, उस रीजन को ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है एनुअल एवरेज रेनफॉल। ओके, एनुअल इस फिगर में देखो 4.2 में यहाँ पे भी जो ग्रेट स्कार्पमेंट है। ओके, और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ये यहाँ पे 600 मिलीमीटर उसका एवरेज जो रेनफॉल है 600 मिलीमीटर्स एवरेज रेनफॉल है। और इसी रीजन में ड्रॉप्ड क्वाड्रिलेटरल सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे। ओके, ग्रेट स्कार्पमेंट और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है सबसे कम बारिश होती है करके वहाँ पे अकाल आता है। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड द ड्रॉप्ड क्वाड्रिलेटरल। कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन अ ब्राज़ील, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ब्राज़ील इज हॉट व्हाइल द अदर पार्ट। ओके, मतलब कि ये जो है ग्रेट स्कार्पमेंट एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में सबसे कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे ड्रॉप्ड क्वाड्रिलेटरल उस एरिया को कहा जाता है। ओके, तो वो ब्राज़ील का जो कंसीडर टेम्परेचर किया है, कंसीडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील, नॉर्थन पार्ट ऑफ द ब्राज़ील इज हॉट। ब्राज़ील का जो नॉर्थ पार्ट का जो टेम्परेचर है वो हॉट है। ओके, while the other temperatures in the southern part are the comparatively lower। मतलब नॉर्थन पार्ट में सबसे हॉट होता है तो साउथर्न पार्ट में लोअर रहता है, मतलब उतना हॉट नहीं होता है। सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन दिस पैटर्न। जो सीजनल वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन इन दिस रीजन फाउंड, इस रीजन में फाउंड होता है नियर द इक्वेटर एट अ ब्राज़ीलियन कोस्ट। ओके, ब्राज़ील के मैप में अगर देखा जाए तो इक्वेटर के पास जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है। ओके, टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन अ ब्राज़ील। डिफरेंस इन अ टेम्परेचर आर निग्लिबल। निग्लिबल्स मीन्स नगण्य, बहुत कम, वंस इन अ वाइल और वे। निग्लिजिबल मीन्स यानी कि बहुत, जो कोस्टल रीजन है इक्वेटर के पास का, यानी कि वहाँ का जो टोटली टेम्परेचर है वो निग्लिजिबल, बहुत कम होता है। ओके, द वाइंड्स मूव इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। और वहाँ पे उस रीजन में, ओके, इक्वेटर के जो पास जो रीजन है उसमें जो वाइंड्स जो ब्लो होती है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लो होती है। ओके, सिमिलरली द कॉन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड वाइंड्स इज अ वीक हियर। और वो जो कॉन्वर्जेंस जो जोन है, मतलब जो टेम्परेट जोन है, वहाँ पे जो वाइंड्स है वो क्या हो जाते हैं, जो वहाँ से जो ट्रेड वाइंड्स ब्लो होती है तो वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एज ए रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म। तो इसीलिए वहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते, चक्रवात नहीं होता है। ओके, साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म, दैट इज
वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो रेयरली ब्राज़ील कोस्ट में था। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। ब्राज़ील का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जोन में, मतलब ट्रॉपिकल जोन मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा पार्ट आता है ब्राज़ील का। ओके, द इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। और इक्वेटर कहाँ से पास होता है, अगर ब्राज़ील के मैप में अगर देखा जाए तो इक्वेटर वो नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है ब्राज़ील के मैप में। ओके, द टेम्परेचर इज अ मोर देन इन दिस रीजन। और उस रीजन का टेम्परेचर क्या है, हॉट होता है इक्वेटर के पास, क्योंकि जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर्स में फॉल्स होते हैं करके वहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजॉन वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। जो अमेजॉन वैलीज है, अमेजॉन वैलीज है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टू 28 डिग्री मोर देन। ओके, द क्लाइमेट इज कूलर इज द हाईलैंड्स। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर है। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रिक्सोमिटी, प्रिक्सोमिटी मीन्स निकटता, इम्पेडेंसी टू दी सी, यानी सी के जो पास, बिकॉज ऑफ दी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईलैंड से कोस्ट रीजन है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री होता है। द क्लाइमेट इज कूलर, इसीलिए है कूलर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रिक्सोमिटी टू दी सी। द कोस्ट एक्सपीरियंस मिल्ड एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। और जो कोस्ट के पास जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे है, मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द अमेजन वैली रिसीव अराउंड 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। ओके, जो अमेजन वैली से वो कितना मिलीमीटर रिसीव करते हैं, बारिश आती है वहाँ पे 2000 मिलीमीटर रेनफॉल। वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 टू 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये 1000 टू 12,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं। ओके, देखो अमेजोन बेसिन कितना रिसीव करता है मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर। और यहाँ का जो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये जो इस्कार्पमेंट का जो पार्ट है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है ग्रेट इस्कार्पमेंट का, तो ये कितना मिलीमीटर वाटर रिसीव करता है, 1000 टू 1200। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके।